जय श्री राम। व्यापार, नौकरी और हमारे कर्मों के कारक ग्रह शनि होने जा रहे हैं अस्त। लगभग 35 दिनों तक शनि अब अस्त रहेंगे। यानी लगभग देखा जाए तो मार्च के महीने की शुरुआत से लेकर और 9 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे। और शनि को अस्त करने वाले ग्रह हैं सूर्य। वर्तमान समय में सूर्य और शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। फिर सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, वो मीन में चले जाएंगे और 29 मार्च को शनि कुंभ मीन राशि में पहुंच जाएंगे। यानी शनि को 2 बार सूर्य द्वारा अस्त होना पड़ेगा, कुंभ राशि में भी और मीन राशि में भी। अगर देखा जाए तो 29 मार्च से 9 अप्रैल तक शनि मीन राशि में भी अस्त रहेंगे। सामान्य तौर पर जब भी कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है तो एक पर्टिकुलर डिग्री पे वो अस्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर सूर्य ग्रह द्वारा शनि को अस्त किया गया, और जब भी शनि और सूर्य के बीच की डिग्री 15 डिग्री या उससे कम होती है तो शनि वहाँ पर अस्त हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार अस्त ग्रह स्वभाव में कमजोर महसूस करता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो कि अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन अगर उसकी आंखों पर किसी प्रकार की काली पट्टी या अंधेरा कर दिया जाए तो जब तक वो देख नहीं सकता तब तक वो प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। यानी वो करना बहुत कुछ चाहता है, करने में सक्षम भी है, लेकिन वो कमबख्त है। इसलिए शास्त्र के अनुसार ऐसे ग्रह को कहा गया है कि ऐसा ग्रह अपना पूर्ण फल नहीं देता। अस्त ग्रह से संबंधित गोचर हो या दशा हो, वह अतिरिक्त व्यक्ति से वर्क कराता है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स कराने वाला प्लेनेट, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कराने वाला प्लेनेट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में यह भी है कि जब तक आप उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ दान नहीं करेंगे तब तक वो ग्रह आपको पूर्ण तरीके से अच्छे फल नहीं देगा। अब शनि ग्रह को देखें तो टेक्निकल वर्क, मैकेनिकल वर्क्स, भूमि से संबंधित वर्क्स, लेबर क्लास, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें, ऑयल, फूल, खनिज पदार्थ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लेन लैंड, ये सब कुछ शनि के कारकत्व हैं। जब शनि अस्त होते हैं तो इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छा खासा प्रभाव भी पड़ता है। शनि ग्रह को कर्म से जोड़ा गया है तो कर्म द्वारा ही धन कमाया जाता है। तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हम धन नहीं कमा पाएंगे। इसलिए अस्त शनि के दौरान कहीं ना कहीं आपके धन पर, आपके कार्य पर, आप राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में महंगाई का स्तर भी बढ़ जाता है, वो भी हम ऐसी स्थिति में देखते हैं। यानी एक अस्त ग्रह जिसको हम प्योरली अगर देखें तो शास्त्र में हम देखें कि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की है। उस मेष लगन के लिए शनि कर्म और लाभ दोनों के स्वामी हैं। अब ऐसा ही एक प्लेनेट अगर सूर्य द्वारा अस्त हो जाए तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर असर तो डालेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अब ऐसे शनि से ठीक प्रकार के रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जब वो ग्रह अस्त हो तो ये नहीं होता कि हम उसका रतन पहन लेंगे तो उसको हम बलि कर देंगे। रतन पहनने से वो बलि नहीं होगा, पूजा पाठ आराधना से बलि होगा। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण की स्तुति करना आपके लिए सबसे शुभ होता है। जैसे ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद शनि के बीज मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः या पौराणिक मंत्र ओम शन्नो देवी रवष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिस्रवन्तु नः ओम शम शनिश्चराय नमः, ऐसा भी कर सकते हैं। रोजाना या प्रत्येक शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करना भी आपके लिए बहुत उचित होगा। ये आप रेमेडी जरूर करें, क्योंकि शनि का अस्त आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर प्रभाव डालता है और हमें अगर प्रोफेशनल लाइफ ठीक करनी है तो हमें इस दौरान पूजा करनी ही चाहिए। आइए अब देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। अगर वीडियो की डिटेल्स आपको समझ में आ रही हैं, चैनल आपको ठीक लग रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी हॉरोस्कोप अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेज सकते हैं। कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वहाँ आपको मिलेगी, लेकिन पेड कंसल्टेंसी के साथ। आइए अब आपकी राशि की तरफ चलते हैं और अब देखते हैं
आपकी राशि के हिसाब से ये शनि के अस्त होना आपको क्या फल दे सकता है। देखते हैं कि तुला राशि के जातकों पर शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ता है। शनि आपकी राशि से पंचम भाव के अंदर पिछले लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि आपकी राशि के लिए मित्र भी हैं, शनि आपके लिए योग कारक भी हैं, चौथे घर और पांचवें घर के स्वामी भी हैं, और पंचम भाव में बैठकर अपनी राशि में चल रहे हैं। यानी शनि के लिए अगर देखें तो किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है। लेकिन जब कोई एक ग्रह पूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभा रहा हो और वो कुछ समय के लिए अस्त हो जाए, तो इसको कहते हैं कि पूरी तरीके से काम करने के बावजूद भी फल का कुछ समय के लिए ना मिलना, या आप जिस गति से अपने जीवन में आगे चल रहे हैं, जिन प्रयासों से आप आगे चल रहे हैं, वो प्रयास कहीं ना कहीं यहाँ कम हो जाते हैं या उन प्रयासों का पूरा फल नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर शनि सूर्य एकादश के स्वामी है। शनि आपके लिए योग कारक है, तो ये सूर्य शनि का एक धन योग है जो राशि से पंचम भाव में बनता है। अब इसको हम धन योग इसलिए कहेंगे क्योंकि ये लाभ स्थान और त्रिकोण केंद्र के स्वामियों के साथ है। यानी पहले दृष्टिकोण में देखें तो ये एक धन योग है, दूसरे दृष्टिकोण में अगर इसे हम देखें तो शनि अगर अस्त हुए हैं तो पंचम के स्वामी अस्त हुए हैं, सूर्य ने अस्त किया है, तो ये इकोनॉमिकली कंडीशंस ठीक रहेगी। यानी धन के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से, सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से ठीक है। शिक्षा विद्या बुद्धि में कुछ अवरोध आ सकता है, उसका ध्यान रखना है, क्योंकि शनि कर्म कारक हैं और कर्म कारक ग्रह यहाँ पर अस्त हुए हैं। तो इसको हम ये कहेंगे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपसे लगवाने का प्रयास रखेंगे, क्योंकि 29 मार्च को शनि बदलेंगे और 14 मार्च को सूर्य बदलेंगे। तो जब सूर्य छठे घर में पहुंचते हैं तब भी शनि उनसे अस्त ही रहेंगे डिग्री के हिसाब से, और जब शनि 29 मार्च के बाद यहाँ आ जाएंगे तो जब ये युति यहाँ बनेगी तो यहाँ थोड़ा सा समय आपके लिए टिपिकल रहेगा, जिसको कहें कि लगभग 28-29 मार्च से लेकर 9 अप्रैल का समय आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस दौरान अपना ध्यान रखना है, यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी प्रकार का कोई कर्ज है तो वो आपको परेशान कर सकता है। सोर्स ऑफ इनकम इस दौरान कुछ हल्की पड़ सकती है, ज़्यादा एफर्ट्स के बाद भी पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये भी यहाँ इस शनि के अस्त होने से दिखता है। यानी शनि का यहाँ पर अस्त होना सिर्फ पंचम भाव ही नहीं, छठे घर से भी संबंधित फल देगा, क्योंकि यही प्लैनेट दोनों इस दौरान राशि भी बदलेंगे। सूर्य अगर राशि बदलते हैं तो फिर भी शनि को अस्त ही रखते हैं, और फिर शनि का भी बदलाव हो जाएगा, तो दोनों जब छठे घर में आएंगे तो थोड़ा सा समस्या इस दौरान बढ़ेगी। उपाय मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं, उसमें से एक भी उपाय अगर आप अपने जीवन में डाल लेते हैं तो कह सकते हैं कि भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी यहाँ सॉर्ट आउट होती दिखाई देती है। तो ये था कि तुला राशि के जातकों पर जब शनि अस्त होंगे तो वो क्या प्रभाव दे सकते हैं। जय श्री राम।